नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म यूपी एग्जाम बाइज द ऑफिसर्स एकेडमी। साथियों, उत्तर प्रदेश में हम आगाज कर रहे हैं, एक नई अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और ये जो नया अध्याय आज लिखा जा रहा है ये यूपी के बच्चों के लिए एक सौगात है। उत्तर प्रदेश के बच्चे कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि शशि सर यूपी की क्लासेस कब चलेंगी, तो अब हम पूर्णतः उत्तर प्रदेश की ओर अपना रुख कर चुके हैं और यूपी की लगातार क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं और मेरी भी ढेर सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो बिना देरी के हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास के अंदर में हम यूपी का सामान्य परिचय देखेंगे, मतलब आज की क्लास के अंदर में हम यूपी के बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। यानी ये कहने का सिर्फ सामान्य परिचय होगा, लेकिन सामान्य परिचय के अलावा अगर जो हम दूसरी बड़ी बात देखेंगे कि यूपी के राजकीय प्रतीक को भी देखेंगे। राजकीय प्रतीक से न जाने कितने सवाल परीक्षा में यूपीएसआई के, यूपी पुलिस के, यूपी होमगार्ड के या यूपी के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश की अन्य व्यवस्थाओं को देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की प्रशासन काफी महत्वपूर्ण है। आपको ही पता है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था हो, साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था का भी देखें, क्योंकि मंत्री और मंत्रिमंडल से भी संबंधित सवाल आते हैं। उत्तर प्रदेश के हम गठन के इतिहास को अगर देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश के गठन के इतिहास को देखें कि आखिर उत्तर प्रदेश के गठन की शुरुआत कहां से होती है। आपको पता है कि 1921 से पहले भी इसका इतिहास रहा है, 1858 से पहले का भी इसका इतिहास रहा है। यानी आगरा प्रेसिडेंसी की हम बात करेंगे 1833 से इसके कहानी की शुरुआत होती है। हम यूपी के अंदर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यूपी के प्रशासनिक व्यवस्था की तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ हम यूपी के राजनीतिक व्यवस्था की भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इससे भी संबंधित सवाल आते हैं। मैं एक बात बता दूं, यूपी में ये हमारे ऑफिसर एकेडमी के चैनल का आगाज है और हमारे यहां कोई बकवास नहीं होता है। हम पूरे 1 घंटा या 1.5 घंटे की जो हमारी यूट्यूब की क्लास है, हम बिल्कुल पेड बैच की तरह आपको ये क्लास पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए ही जाने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यूपी के अंदर में हम अन्य उनकी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जानकारी लेंगे कि यूपी की जो प्रशासनिक इकाई हैं उनके क्या क्या सवाल वहां से परीक्षा के अंदर में बनते हैं। मतलब हम उत्तर प्रदेश की बारीकियों से आज सामान्य परिचय को समझेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कैसे हुई, विधान भवन, विधानसभा, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तक, और उसके बाद हम एक एक करके जिला वाइज आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। यूपी की ये पहली क्लास है और याद रखिएगा, अगर आपने प्यार मोहब्बत लुटाया इस क्लास को, आपको मेरी ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके सभी कमेंट्स को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे के लगातार क्लासेस को उन्हीं कमेंट्स के ऊपर बेस्ड हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं यूपी के ये बाबा जी हैं, यानी यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो हम बात शुरू करते हैं यूपी के सामान्य परिचय से। शुरू करें क्लास को। AK कुमार जी हैं, गुड इवनिंग सर। सर बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हेड मास्टर बंदा उत्तर प्रदेश से हैं, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी के इस क्लास में। साथियों, जब हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की बात करते हैं तो ये जो मैप आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये राज्य कौन सा दिख रहा है, तो आपको ही पता है कि ये राज्य कोई और नहीं, आपका प्यारा राज्य और भारत का एक बड़ा राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश जिसने भारत को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, वो उत्तर प्रदेश जिसने भारत को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। और अभी माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इसी उत्तर प्रदेश की वाराणसी संसदीय सीट जीत कर हमारे लोकसभा में बैठे हुए हैं, ये बात आपको पता है। अगर साथियों हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ये आप नक्शा देख रहे हैं। जब भी हम नक्शे की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सवाल उत्तर प्रदेश के नक्शे से निकलकर आता है, वो सबसे पहला सवाल कौन सा आता है? सबसे पहला सवाल आता है दोस्तों कि ये जो है ऊपर से नीचे, और यूं कहें तो ऊपर से नीचे की जब हम बात करते हैं, यानी हम ऊपर से नीचे की जब बात करते हैं तो ये वाला आपको एंगल दिख रहा होगा। मतलब अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ टू साउथ आपको दिख रहा होगा, यानी हम देखते हैं ऊपर से नीचे का ये आकलन। दूसरा जो आकलन हम देखते हैं वो हम क्या देखते हैं, तो वो हम देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट का आकलन। ईस्ट टू वेस्ट का आकलन देखते हैं ना, ईस्ट टू वेस्ट, ये रहा ईस्ट टू वेस्ट। तो हम मूलतः अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम सबसे पहले नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को समझेंगे यूपी के बारे में कि उत्तर प्रदेश की जब हम सामान्य परिचय की बात करेंगे तो यूपी के अंदर में उत्तर प्रदेश का ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये नक्शा उत्तर प्रदेश का है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यूपी भारत के 4th लार्जेस्ट स्टेट के अंदर में आता है।
यानी अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यूपी कौवे नंबर पे आता है, जरा एक बार कमेंट करके बताना। यूपी चौथे स्थान पर आता है। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ें, आपको पता है कि ये पूर्वी जिला, इसके बारे में हम बातचीत बाद में करेंगे। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, यानी हम ईस्ट टू वेस्ट की ओर अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट में अगर हम लंबाई की बात करें कि ईस्ट टू वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट कितना है, तो एक एक बच्चे को याद होना चाहिए कि ये 650 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है दोस्तों? 650 किलोमीटर जो है ईस्ट टू वेस्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यानी अगर परीक्षा में पूछे कि उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी कोने से घुसें और पश्चिमी कोने से आप बाहर निकल जाएं, तो आपने स्ट्रेट अगर यात्रा की हो तो कितने किलोमीटर की यात्रा की होगी? 650 किलोमीटर की यात्रा की होगी। उसी प्रकार से अगर आप नॉर्थ टू साउथ की बात करें, यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि पूरब से पश्चिम नहीं, उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई पूछे, तो ये कम है थोड़ी सी, और कितनी है? तो ये 240 किलोमीटर है। कितने मेरे दोस्तों? 240 किलोमीटर है। यानी अगर जब आपको दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई पूछे, यानी नॉर्थ टू साउथ पूछे, तो प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर हो जाएगा। यानी आपको इस क्वेश्चन पे हम आपको 25-30 एमसीक्यू भी कराएंगे। वो एमसीक्यू होंगे जो यूपी के एसआई में, यूपी कांस्टेबल में, यूपी के अन्य टीचिंग परीक्षाओं के अंदर में पूछे गए हैं। मतलब इस टॉपिक पर यूपी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसी स्लाइड के अंत में लगा हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, आपको सबसे लास्ट में दिखेगा एमसीक्यूज भी हमने लगा के रखे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ये देखिए, ये प्रश्न संख्या 1 है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चौथा रखता है। कितना रखता है? चौथा रखता है। तो ये आपको बताना है। ये एमसीक्यूज भी मैंने इसके लिए बना रखे हैं, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पहले हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे, यूपी को अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और हां, इस क्लास का अगर आप बोर्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, इस क्लास को अगर आप इस क्लास का बोर्ड पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ऊपर में लिंक दबा हुआ है। जितनी भी बातें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं, इन सब का फ्री बोर्ड पीडीएफ उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? फ्री बोर्ड पीडीएफ उपलब्ध है। इस फ्री बोर्ड पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से। आप जब हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे, ऐप को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ऊपर में यहां फोटो लगा रहता है, ऐसे बहुत सारी टाइल्स बनी होती हैं। इस टाइल्स में यहां पर एक टाइल्स है जिसका नाम है फ्री ई बुक। क्या नाम है? फ्री ई बुक नाम का टाइल्स है। इस फ्री ई बुक वाले टाइल पर आप क्लिक करेंगे और जो भी चीज मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, यह लिखा हुआ पीडीएफ आपको फ्री में ऑफिसर एकेडमी उपलब्ध कराएगा। और हमारी सभी कक्षाओं की पीडीएफ जो है निःशुल्क रूप से हमारे ऐप पर आप उत्तर प्रदेश के भाई बहनों के लिए उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो चलिए जी, यूपी टेट के लिए भी है। बहुत सारे सवाल आते हैं यूपी जीके के। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। यानी अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ उत्तर प्रदेश कितना है, तो 240 किलोमीटर है। अब एक बात तो ये हो गई, लेकिन अब यहां पर आप देखो, यहां पर इसको मैं मिटाता हूं, यहां पर इसको मैं मिटाता हूं। जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों, जरा ध्यान देना। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। ध्यान रखना, मोदी जी भी आप ही से आते हैं। अब देखो, मैंने यहां पे ना 4 कलर लगाए हैं। देखो, यहां लाल बिंदा लगा है, यहां नीला बिंदा लगा है, यहां पीला बिंदा लगा है, और यहां देखो ब्लू बिंदा लगा है। अब आपको पता है कि ये क्या है भाई? तो ये ईस्ट है यानी पूरब है। ये आप जानते हो कि वेस्ट है यानी पश्चिम है। उत्तर में, ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ होता है यानी उत्तर, और नीचे में क्या होता है? दक्षिण। तो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे पूर्वी जिला। तो देखो, पूर्वी जिला यहां 2 है। कंफ्यूजन होता है इस वाले जिले में और इस वाले जिले में। लेकिन जब आप इसका बॉर्डर देखोगे तो ये वाला जो जिला है, ये जो जिला है मेरे दोस्तों, जब आप आकलन करोगे मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, यहां से एक उठाता हूं। देखो, ये सीधी रेखा मैंने खींच दी। अब ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र पर भी एक रेखा खींच देता हूं मैं, ये वाला। तो अब बताओ कि अगर मैं पूर्वी तरफ से देखूं तो क्या ये जिला पड़ेगा पूर्वी में? नहीं पड़ेगा, ये वाला जिला पड़ेगा। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो पीला बुंदा लगा है, ये जिला कौन सा है? तो ये जिला है, जिला बलिया घर है। बलिया जिला घर है। और इतिहास के अंदर में पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर में इसी बलिया के चित्तू पांडे हुआ करते थे, जिन्होंने समानांतर सरकार बनाई थी। यस और नो? भारत छोड़ो आंदोलन में इसी बलिया के कौन हुआ करते थे? चित्तू पांडे, जिन्होंने सबसे पहली क्या बनाई थी? समानांतर सरकार बनाई थी। इस बात
बात को ध्यान रखना। अब ये पश्चिम जिला आपको दिख रहा है। अब कितने लोग क्या करते हैं कि पश्चिम में इस वाले जिले को ले लेते हैं। नहीं मेरे भाई, पश्चिम में ये आसमानी जो जिला दिख रहा है, ये बुंदा, ये आसमानी वाला जो है आपका पश्चिमी कोना है। जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लाइन गिराओगे तो यहां से ये जो लाइन गिरती है ऐसी गिरती है, जबकि ये जो आपको दिखता है वो ऐसे दिखता है। तो अंतर है इनके बीच में। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला जिला जो है क्या है, तो ये जिला जो है यहां पे जो पड़ता है ये शामली है। कौन सा जिला है पश्चिम में? सभी लोग कमेंट करेंगे पश्चिम में कौन सा जिला है। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है मेरे दोस्तों, शामली है। उत्तरी जिला की बात करें तो आपको पता है कि यहां से आप उत्तराखंड में चले जाते हैं, आपके उत्तर प्रदेश का दिल का टुकड़ा ही तो है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपके उत्तर प्रदेश का ही तो दिल का टुकड़ा है। हमें ही तोड़कर तो बनाया गया है, हम ही से तो लिया गया था उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 ईस्वी वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन हमसे पहाड़ी वाला राज्य अलग कर दिया गया, और वो हमारा ही तो उत्तराखंड है। तो ये जो जिला है ये सबसे नॉर्थ जिला पड़ता है, क्योंकि आप देखिए ये नॉर्थ चोटी है जो मैंने बनाई है, तो ये जिला कोई और नहीं, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है मेरे दोस्तों, सहारनपुर है। कौन सा इलाका है? सहारनपुर जिला है। दक्षिणी जिले की बात करें तो यहां और यहां लड़ाई है, ये जिला यहां लड़ता है, लेकिन जब ये ऐसे जाता है तो बच जाता है इतना भाग, और ये जो कोना है, ये जो जिला है, यही जिला आपका दक्षिणी जिला है। तो अगर दक्षिणी जिला की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, अगर दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो ये जिला है दक्षिणी। और ये कौन सा जिला है? तो सोनभद्र है मेरे दोस्तों। और याद है ना सोनभद्र कितने राज्यों से लगा हुआ है? जरा कमेंट करके बताना, सोनभद्र जिला कितने राज्यों से लगता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। जम के एक बार शेयर करिए भाई। हाँ बिल्कुल, यूपी में हमारा स्वागत करिए, हम लोग काफी मेहनत करेंगे, आप यूपी के बच्चों के लिए खूब मेहनत करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? इतनी बात क्या सबको समझ में आई कि किस हिसाब से ये हुआ? क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो जरा मुझे बता देना, क्या ये बात सबको समझ में आई? अगर समझ में आ गई है तो एक बार यस सर कमेंट भी आने लगा है दोस्तों, आपके कमेंट भी आने लगे हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। कह रहा है उत्तर प्रदेश नाम से गठन। देखो मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं, क्या टाइम है आपके पास? अगर आपके पास टाइम है तो मैं इस उत्तर प्रदेश के नाम से गठन कुछ बातों को डिटेल में बताना चाहता हूं। इसके लिए पहले तो बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश नाम से गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश नाम से दोस्तों गठन हुआ इस राज्य का उत्तर प्रदेश के नाम से गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को। लेकिन आज मैं वो बात बताऊंगा जो YouTube पे बहुत कम लोग बताते हैं, और अगर आप हां कहेंगे तभी मैं बताऊंगा, अगर आपका प्यार लाड़ दुलार मिलेगा तभी मैं बताऊंगा। मैं इसके इतिहास को बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कहां से निकलकर पहुंचा है उत्तर प्रदेश में। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये तिथि गलत है। मैं बताना चाहता हूं 1833 की वो कहानी। दोस्तों 1833 की कहानी बनाने के लिए मुझे आपसे बस थोड़ी सी इजाजत चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह शुरुआत होती है दोस्तों 1833 से। 1833 वो साल होता है जिस वर्ष आगरा प्रेसिडेंसी बनती है। कौन सी प्रेसिडेंसी? आगरा प्रेसिडेंसी बनती है। और अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है। आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है। अंग्रेजों ने आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कराया और यहां से आगरा की प्रशासनिक इकाई की शुरुआत होती है। और पहली बार राष्ट्रीय पटल पर कब आता है उत्तर प्रदेश? तो याद रखना कि पहली बार राष्ट्रीय पटल पर यह हमें दिखाई देता है। इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। इसी से कहानी थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। कहानी जब थोड़ी आगे बढ़ती है तो एक और तिथि में पहुंचती है, और वो साल होता है 1836 का। 1836 के अंदर में एक परिवर्तन होता है मेरे दोस्तों, और 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन होता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत बनता है, और इसका नाम क्या दिया जाता है? तो इसका नाम दिया जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत, और आगरा इसका मुख्यालय होता है दोस्तों। और इसके मुख्यालय की बात करें, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आगरा होता है। इससे कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है मेरे दोस्तों। इस बुंदा से और थोड़ी आगे कहानी बनेगी। 1836 के बाद 1877 में कहानी बनती है। 1877 इतिहास का वो पहलू है, 1877 इतिहास का वो पहलू है जब अवध का आपने नाम सुना होगा, और अवध का विलय हो जाता है। अवध का जब विलय होता है मेरे दोस्तों, अवध का जब विलय होता है तो इतिहास बदल जाता है। और अवध के विलय के साथ उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो ये वाला प्रांत है,
और साथ ही साथ अवध का प्रांत, ये दोनों संयुक्त रूप से प्रशासनिक क्षेत्र बनते हैं। और ध्यान रखना कि ये जो प्रांत बनता है 1877 में, इसी प्रांत का नाम अवध के विलय से चलता है। तो अवध का विलय होता है और यहां पे उत्तर पश्चिमी प्रांत होता है और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ अवध को जोड़ दिया जाता है। और आपको याद होगा कि 1858 में मेरे दोस्तों, गुड कर रहे हैं कृष्णा कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की राजधानी जो है इसकी प्रयागराज बनाई गई थी 1858 के अंदर में। प्रयागराज को कैपिटल बनाया गया था। प्रयागराज जो है, प्रयागराज जिसे आज आप कहते हैं, वो राजधानी बनी थी। 1877 से कहानी आगे बढ़ती है और कहानी पहुंचती है मेरे दोस्त 1902 में, जहां 1902 के अंदर में एक संयुक्त प्रांत का निर्माण होता है। और ये जो संयुक्त प्रांत बनता है, ये संयुक्त प्रांत ऐसे नहीं बनता है। ये संयुक्त प्रांत की कहानी होती है कि आगरा और अवध को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया जाता है। आगरा और अवध को मिलाकर यहां पर एक संयुक्त प्रांत बनता है। और वो प्रांत किसको मिलाकर बनता है? तो आगरा और अवध को मिलाकर बनता है। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसकी राजधानी लखनऊ बनाई जाती है। और पहली बार आधिकारिक तौर पे इसकी राजधानी कहां बनती है? तो इसकी राजधानी दोस्तों लखनऊ बनती है। लखनऊ इसकी राजधानी बनाई गई थी। आंशिक रूप से राजधानी बनी थी। ध्यान रखना, दो तरह की राजधानी बनी है, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से। तो आंशिक रूप से राजधानी बनी 1902 में। कहानी 1902 से भी आगे बढ़ती है, आती है 1937 में मेरे दोस्तों। और 1937 में ये जो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था, इसका संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना जाता था, ये आगरा और अवध इसके नाम से हटा दिया जाता है। और अंततः संयुक्त प्रांत जो है पहली बार उभर कर आता है। और संयुक्त प्रांत जब उभर के आता है तो यहां इसी संयुक्त प्रांत में चुनाव होता है। और इस संयुक्त प्रांत में जब चुनाव होता है मेरे दोस्तों, तो याद रखना यहां के प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री नहीं होता था, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री बनते थे। और इसीलिए पूछता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो ध्यान रखना, गोविंद बल्लभ पंत बनाए गए थे। सभी लोग कमेंट करो कौन बनाए गए थे? तो पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें आप जीभी पंत कहते हैं, यही गोविंद बल्लभ पंत पहले प्रधानमंत्री बने थे। और ये जो लखनऊ है मेरे दोस्तों, ये पूर्ण रूप से राजधानी, पहले आंशिक राजधानी थी, उसके बाद पूर्ण राजधानी के रूप में घोषित हुई थी। इस बात को ध्यान रखना। और अंततः वो दिन आ गया जिस दिन का सबको इंतजार था। और उसके बाद दोस्तों 1937 के बाद 24 जनवरी 1950 का वो दिन आया, जिस दिन इस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो स्वतंत्रता मिली देश को, और स्वतंत्रता के बाद इस देश से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों? तो इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? अगर ये बात समझ में आई सभी लोगों को तो जरा एक बार कमेंट करके बता देना कि क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या ये बात समझ में आई सभी को? ये बताना, यस और नो। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बात ध्यान रखना। तो अब आते हैं राज्यों का पुनर्गठन। तो सबसे पहले हमने आपसे बातचीत की, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास, जिनको भी क्लास अच्छा लग रहा है एक बार नंबर करें। अब राज्यों के पुनर्गठन की बात आती है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, राज्यों के पुनर्गठन की जब बात आती है तो आप सबको पता होगा एक डेट 1953 और फिर 1956। 1 नवंबर 1956 को मेरे दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्य का विभाजन। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश से एक राज्य निकला जिस राज्य का नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड निकला। अगर आपसे डेट पूछे मेरे दोस्तों तो कहना नवंबर का महीना था, तारीख 9 हुआ करती थी और साल 2000 ईस्वी हुआ करता था।
राज्यों के पुनर्गठन की जब बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को मेरे दोस्तों क्या हुआ, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्यों का पुनर्गठन होता है और यहां पर उत्तराखंड बनता है मेरे दोस्तों, उत्तराखंड। यह भी एग्जाम में पूछता है। यूपी की अगर राजभाषा पूछी जाए तो 2 राजभाषा है और दोनों का साल भी आपको याद होना चाहिए, साल भी आपको याद होना चाहिए। अगर हम पूछें आपसे, लाइक एंड शेयर, बिल्कुल मेरे भाई, मैं यूपी प्रयागराज से हूं। इस क्लास के लिंक को अगर आप गुरुदक्षिणा देना चाहते हैं, इस क्लास का बोर्ड पीडीएफ फ्री में चाहते हैं, ऐसी ही रोज क्लासेस आप मेरी इस चैनल पर चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप स्क्रीन पर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हम आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। आप हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के छात्रों हम एक कर देंगे दिन रात, इतना मेहनत करेंगे, आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। अगर हम बात करें तो इसकी 2 राजभाषाएं हैं। पहली राजभाषा जो 1947 में बनी स्वतंत्रता के समय, वो भाषा हिंदी की बिंदी है मेरे दोस्तों, हिंदी की बिंदी है। दूसरी राजभाषा 1989 में बनी, एग्जाम में पूछता है कि उर्दू जो है, उर्दू किस वर्ष अपनाई गई, तो एक एक बच्चे का क्लास में कमेंट आना चाहिए 1989 में। 1989 के अंदर में इस राजभाषा को अपनाया गया। आपको पता है कि ये जो उत्तर प्रदेश है, यहां से शिवालिक की चोटियां गुजरती हैं। किसकी चोटी, कौन सा रेंज, तो आपको ही पता है कि शिवालिक रेंज गुजरता है। आपने पढ़ा होगा हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ऐसे बहुत सारे रेंजेस पढ़े होंगे आपने ज्योग्राफी के अंदर। अब अगर हम आगे बढ़ें तो राजकीय पशु और पक्षी की बात कर लेते हैं, मतलब वो प्रश्न। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अमसोत के पर्वत है। कौन सा पर्वत, अमसोत पर्वत। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कौन सा पर्वत, तो ध्यान रखना अमसोत पर्वत। अगर उच्च चोटी की बात करें तो अमसोत पर्वत है। अच्छा, ये आगे लिख दूंगा, यहां छोड़ो। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय कौन सा, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजकीय पशु क्या है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, ये पशु दिख रहा है, जरा बताओ चुन के। उत्तर प्रदेश का लो बच्चों, हम उत्तर प्रदेश वाले तैयार हैं सर। बिल्कुल, बहुत 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 डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम बस इतना ही चाहते हैं कि राजकीय पशु कौन है, तो सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए फोटो देख के, 12 सिंघा। 12, बहुत लोग गलत लिखते हैं, तो 12 लिख दीजिए। और हिंदी की बिंदी वाले लोग ध्यान रखना, 12 सिंघा यूपी का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो क्रॉन्च कहते हैं इसको, एक नाम से जानते हैं क्रॉन्च, और इसी को आप अपने बोलचाल की भाषा में सारस कहते हैं। सारस कहते हैं, ये दिखता है ना चारों तरफ, सारस कहते हैं। राजकीय पौधा अगर यूपी की बात करें तो अशोक का पेड़ है मेरे दोस्तों। कौन सा पेड़, तो ध्यान रखना अशोक का वृक्ष है। यह अशोक का वृक्ष खड़ा रहे, उत्तर प्रदेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और वहां के नौजवानों को नौकरियां ऐसे ही मिलती रहें। राजकीय मीन, मीन का मतलब होता है मछली। राजकीय मछली की बात करें तो चिताला मछली होती है, आप सब खाते भी होंगे। तो यूपी की जो राजकीय मछली है वो कौन सी मछली है, तो चिताला मछली है। मीन का मतलब क्या होता है, तो मीन का मतलब होता है मेरे दोस्तों मछली। अच्छा, किनको किनको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, इस क्लास पे जो भी मैं लिख रहा हूं इसका बोर्ड पीडीएफ तुरंत चाहिए, क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं, एक बार हाथ उठा के बताइए, एक बार हाथ उठा के बताइए मेरे बच्चों, कितने लोग ऐसे हैं। राजकीय फूल, ये फूल आपने देखा होगा, स्कूल में जाते होंगे तो ऐसे तोड़ तोड़ के लड़ा लड़ा के इसे खेलते होंगे। ये टेंसू का है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, टेंसू है, टेंसू। और इसे एक और नाम से आप जानते हैं, पलास का फूल। पलास तो सबको पता होगा, है ना, पलास का फूल। और इसको अपनाया कब गया, तो 2011 के अंदर में समाजवादी पार्टी की सरकार थी शायद, और इसको क्या कर लिया गया, राजकीय पुष्प के रूप में 4 जनवरी 2011 से इसको अपना लिया गया। राजकीय खेल की बात करें तो हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाला खेल, हमारे देश की आन बान शान, कौन सा, आप सबको पता है, हॉकी। हॉकी हमारा यूपी का राजकीय खेल है मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की, ये जो शासन का चिन्ह है, ये जो शासन का चिन्ह है, ये ऐसा वैसा चिन्ह नहीं है। इस एक वृत्त के अंदर में आप देखो जरा ध्यान से, मछली नंबर 1 और मछली नंबर 2। तो अगर मैं पूछूं कि एक इस वृत्त के अंदर में क्या है,
तो मेरे दोस्त मछली है। कितनी मछली है? 2। देखो यहां दिख रहा है ऐसे, ये वाला, ये दिखाता हूं, देखो ये देखो, ये पहली मछली, कलर लाल ले लेता हूं ताकि दिखेगा। ये देखो यहां पे पहली मछली, ये दूसरी मछली, 2 मछलियां दिख रही हैं क्या सबको एक वृत्त के अंदर में? दूसरा ध्यान देना, दूसरा एक और चीज दिखाता हूं। यहां देखो एक तीर धनुष दिख रहा है, यहां एक धनुष और एक ऐसे तीर, ये दिख रहा है ना, तो एक तीर धनुष भी है। और तीसरा क्या है? तो तीसरा गंगा और जमुना की ये धाराएं बह रही हैं, ये गंगा और जमुना की धाराएं बह रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर राजकीय चिन्ह की बात करेंगे मेरे दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो इसमें मछली 2 है, धनुष और तीर धनुष की अगर बात करेंगे तो तीर और धनुष की बात करेंगे तो तीर और धनुष जो है दोस्तों इसमें 1 हैं। और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे तो गंगा और जमुना बहती हुई दिखाई दे रही है। ये गंगा जमुना तहजीब है जो एक वृत्त के अंदर में कैद की गई है, और इसकी स्वीकृति जो है आजादी से पहले मिली है। याद रखना 1938 में इसे क्या किया गया है? तो इसे 1938 में स्वीकार किया गया है। 1938 में यह स्वीकार है या स्वीकृति मिली है इसकी, तो इसकी स्वीकृति 1938 में मिली है। राजकीय जलीय जीव, इसको तो कौन नहीं पहचानता, ये गंगा का डॉल्फिन है दोस्तों। ये क्या है? तो ये गैंगेटिक यानी गंगई डॉल्फिन है, या आप लिख सकते हैं डॉल्फिन लिख सकते हैं, डॉ आधा लॉ होगा, डॉल्फिन लिख सकते हैं। और आपको पता है कि वहां डॉल्फिन किसमें मिलेगा? तो गंगा मैया की जय हो गंगा मैया। इस गंगेन डॉल्फिन या गैंगेटिक डॉल्फिन इसको कहते हैं, या गैंगेन प्लाटेसिया कहते हैं, या प्लासाइटा कहते हैं, बहुत सारे अन्य नाम हैं। अगर हम बात करें कि राजकीय नृत्य कौन सा है, तो एग्जाम में पूछे तो कहना ताता थैया सुना होगा आपने। कथक कहते हैं मेरे दोस्तों, कथक कहते हैं। कथक डांस आपने स्कूल में बहुत सारे लोग सीखते भी हैं, बहुत सारी लड़कियां हमारे क्लास में सीखती थीं जनमानस को एंटरटेन करने के लिए। एक पारंपरिक नृत्य है जिसे हम क्या कहते हैं? कथक ताता थैया हम क्या कहते हैं? तो हम इसे कथक कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्लियर है तो एक बार यस करके बता दीजिए जरा, सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए यस और नो। यस। अच्छा, जिनको भी बलिया जिला के बाद यहां डाउट किससे था, तो यहां देवरिया है, यहां किशनगंज है, सॉरी किशनगंज कह रहे हैं, कुशीनगर है ना, तो ध्यान रखिएगा, यही बताना था मुझे। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला टॉपिक ये उत्तर प्रदेश का मंडल है, ये जनपद है जिस उत्तर प्रदेश का ये हैंड रिटन मैप है, हैंड रिटन मैप है यूपी का, ये हैंड रिटन मैप है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस क्लास को आप एक बार लाइक जरूर कर दें, इस क्लास को आप एक बार लाइक जरूर कर दें, सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब आइए, ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से आपको पता है कि ये जो इलाका था मेरे भाई, ये आपका कलेजा का टुकड़ा था। ये वाला जो है कलेजा का टुकड़ा था जिसको 2000 में 9 नवंबर 2000 को आपसे अलग कर दिया गया। वो राज्य उत्तराखंड था, ये आपसे टूटकर बाहर निकला। आपका कलेजा, आपका दिल बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो देखिए, यही बलिया जिला है, यही देवरिया है, ये कुशीनगर है, ये महाराजगंज है, आपको दिख रहा है, ये लगातार चल रहा है। और अगर आप बात करेंगे तो शिवालिक की पहाड़ियां यहां पर चलती हैं। और वही मैं उस समय कह रहा था कि जब मैं पहाड़ियों की बात कर रहा था तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर जो है अमसोत चोटी है, जो लगभग 957 मीटर ऊंचा है और शिवालिक की चोटी का एक हिस्सा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो बताओ कुल जिले यानी कितने जनपद हैं, जरा आप ही कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में जनपद कितने हैं। तो एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए 75। कितने हैं? 75 जनपद हैं मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे जनपद के अलावा उत्तर प्रदेश में आपसे पूछ दे कि मंडल कितने हैं, मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में विधानसभा है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मंडल हैं मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं।
कमिश्नरेट जिसको कहते हैं। विधानसभा की बात करें तो जैसे आपको पता यह होना चाहिए कि कितने विधायक चुन के जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंदर में सदस्यों की संख्या 403 है मेरे दोस्तों। कुल सदस्य कितने हैं अगर आपसे पूछेगा तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 403 है। अगर विधान परिषद के अंदर में पूछेगा सदस्य तो याद रखना ये विराट कोहली का सिक्सर नहीं है, ये सैकड़ा है मेरे दोस्तों, विराट कोहली का सैकड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश लोकसभा में पूछे तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा सदस्य चुन के भेजता है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, और सीटें कितनी हैं तो सीटें 80 हैं मेरे दोस्तों, 80 हैं। अब राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या की बात की जाए तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जो सीटें आती हैं वो 31 सीटें हैं मेरे दोस्तों, 31 सीट। अब अगर हम बात करें कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए चूंकि 80 सीटें हैं, तो एससी एसटी के लिए अगर हम बात कर ले आरक्षण कितना है तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, एससी वालों ध्यान रखना आपकी सीटें 18 हैं, एसटी वालों आपके लिए सॉरी मेरे भाई 0 है, 0 आरक्षित है। लेकिन अगर लोकसभा में एससी की बात करें शेड्यूल कास्ट की तो 18 सीटें हैं। विधानसभा में अगर हम बात कर लें जहां पर 403 सीटें हैं, वहां पर कितनी हैं तो ध्यान रखना एससी की सीटें बहुत ज्यादा हैं। एससी के लिए मेरे दोस्तों 84 सीटें हैं, और एसटी के साथ सरकार थोड़ी सी नरम है, 2 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी एग्जाम में पूछे कि विधानसभा के अंदर में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो शेड्यूल कास्ट के लिए 84 है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है तो एक एक बच्चा कमेंट करेगा शेड्यूल ट्राइब की कितनी है मेरे दोस्तों, जरा कमेंट करो। सिर्फ 2 सीटें हैं, 2 सीटें। अच्छा, क्लास मेरी आपको कैसी लग रही है, एक बार कमेंट करके जरा बताना कि मेरी क्लास कैसी लग रही है। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो आपको पता है ना कि यूपी में बहुत सारे जिले हैं, तो अगर सर्वाधिक विधानसभा किस जिलों के अंदर में है तो नंबर 1 पर कौन रैंक करता है मेरे दोस्तों, तो आपका अपना प्रयागराज करता है, प्रयागराज जिला करता है। प्रयागराज से कुल 12 सीटें हैं, कुल 12 सीटें हैं प्रयागराज से कुल 12 सीटें, प्रयागराज से कुल कितनी विधानसभाएं हैं तो 12 सीटें हैं इस जिले के अंदर में। आजमगढ़ आता है दूसरे नंबर पर दोस्तों, आजमगढ़ आता है, आजमगढ़ में कितनी है तो 10 सीटें हैं दोस्तों, आजमगढ़ में 10 सीटें। तीसरे नंबर पे कौन आता है तो तीसरे नंबर पे कोई बताएगा? सबसे ज्यादा प्रयागराज, 2 नंबर पे आजमगढ़, और तीसरे नंबर पे सबसे पहला मंडल जिसे हम पढ़ते हैं आगरा मंडल, 9 सीटें हैं यहां पर। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 12, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ में, और तीसरे नंबर पर आगरा में। अच्छा, सबसे कम विधानसभा, तो जो जिला जितना छोटा उतना कम विधानसभा, तो कौन कौन से हैं भाई 3 जिले? तो पहला सबसे श्रावस्ती सबसे नंबर 1 पे रैंक करता है। नंबर 1 पर अगर नीचे से बात करें तो श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती में कितनी, आपको यह भी पता होनी चाहिए, 2 सीटें। कितने सीटें हैं तो मैं ऐसा लिख देता हूं, ध्यान देना। श्रावस्ती, इसमें भी 2 सीटें हैं, महोबा, इसमें भी 2 सीटें हैं, और चित्रकूट की जब आप बात करते हैं तो ये बराबर में है चित्रकूट, और चित्रकूट में भी 2 सीटें हैं, 2 सीट है, ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, ऐसा विधानसभा सीट, सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, तो ध्यान रखना श्रावस्ती में भी 2, महोबा में भी 2, और चित्रकूट में भी 2। आज की ये जो क्लास है ना, ये बेहतरीन क्लास होगी, मतलब जितने सवाल आपके पेपर में बनते होंगे वो सारे यहां पे करा दिए जाएंगे। उच्च न्यायालय की बात करें तो खंडपीठ तो आपको प्रयागराज है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की अगर आप बात करें तो उच्च न्यायालय कहां पे है
तो प्रयागराज में। इलाहाबाद के अंदर में क्या है, तो इलाहाबाद के अंदर में खंड प्रयागराज में मेन है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक खंडपीठ भी है और लखनऊ में इसका एक सीट है, लखनऊ में इसका खंडपीठ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वर्तमान में यहां पर कौन क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये बताइए। वर्तमान में कौन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, यस और नो। यस, वर्तमान में कौन क्या है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री, तो जरा बताना ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की बात करें तो देखो जरा, राज्यपाल यहां पर हैं, गुजरात में थी पहले मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल। अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो इस चेहरे को तुम पहचानते होगे, ये कोई और नहीं सतीश महाना हैं। कौन है, सतीश महाना है। अगर विधान परिषद के सभापति की बात करें तो ये कोई और नहीं कुंवर मानवेंद्र सिंह है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, मानवेंद्र सिंह हैं, कुंवर मानवेंद्र सिंह। अगर हम बात करें वर्तमान में लोकायुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संजय मिश्रा जो हैं उत्तर प्रदेश के क्या हैं, लोकायुक्त हैं मेरे दोस्तों, संजय मिश्रा हैं, संजय मिश्रा हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल और इसका इतिहास जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था, वही यहां पर चर्चा करना है। मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमा की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 जनसंख्या के आधार पर। तो अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखें, जनसंख्या के आधार पर देखें तो ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश कहन कौन से स्थान पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे है, पहले स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करोगे तो ये भारत में चौथे स्थान पर है, 4th पोजीशन पर, यानी भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। अच्छा, चौथा कैसे है, नंबर 1 पे कौन है भाई, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पे आप जानते हैं कौन है, राजस्थान है। नंबर 2 पे कौन है, मी महाराष्ट्र सा महाराष्ट्र माझा है ना, नहीं, मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। एमपी, मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। तीसरे नंबर पर कौन है, तो आप जानते हो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अगर कुल क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछे तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है इसका वर्ग मील जो है, क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग 16.5% भारत की कुल आबादी कहां रहती है, उत्तर प्रदेश में। और क्षेत्रफल की बात करें दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, तो 7.33% जो है भारत की कुल भौगोलिक सीमा का 7.33% जो है ये कहां रहता है, तो 7.33%। मतलब अगर भारत का जमीन जो है भारत का 100 है, तो 100 में से 7.33 जमीन में उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। अब देखो उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का इतिहास, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, फिर से एक बार आपको ध्यान दिलाता हूं। 1833 में क्या हुआ था, 1833 में क्या हुआ था मेरे दोस्तों, जरा कमेंट करके बताना कि 1833 में क्या हुआ।
तो 1833 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, बिल्कुल, तो 1833 के अंदर में सबसे पहले क्या हुआ था, तो आप जानते हो कि 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी बनी थी। आगरा, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आगरा प्रेसिडेंसी। 1836 आया, इसी आगरा का मुख्यालय आगरा बना दिया गया और नाम दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम दिया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इसका हेडक्वार्टर कहां बना? तो इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों आगरा बना, आगरा। तीसरा 1877 जब आया, तो 1877 के बाद जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था और अवध, इन दोनों को अलग अलग नाम दिया गया और इसका नाम क्या हो गया? इसके नाम में एक और नाम जुड़ गया और इसका अब नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, अवध। और इसकी राजधानी की अगर आप बात करोगे, इसकी राजधानी की बात करोगे, तो इसकी राजधानी आगरा ही बनाई गई। राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। राजधानी तो यहां इलाहाबाद बन गई थी, प्रयागराज, प्रयागराज बनी थी। और ये प्रयागराज कब बना था? तो 1858 में बना था, इस बात को ध्यान रखना। 1902 आया, 1902 आते आते आगरा और अवध का एक संयुक्त प्रांत घोषित कर दिया गया, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। और इसकी आंशिक राजधानी लखनऊ बनाई गई, पूर्णकालिक नहीं, इसकी आंशिक राजधानी, आंशिक राजधानी जो है कहां बनी? लखनऊ बनी। और यह भी कब डिक्लेयर हुआ था? तो 1921 में डिक्लेयर हुआ, आगे चल के। 1937 आया, आपको पता है कि भारत के अंदर में प्रांतीय चुनाव हुए और यहां पर जो राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से घोषित हुई थी वो पूर्णतः घोषित कर दी गई और यहां पर एक प्रांत बना जिस प्रांत का नाम हुआ संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। और इसका राजधानी यानी पूर्ण राजधानी, आंशिक के बाद जो है पूर्ण राजधानी मिली दोस्तों, और पूर्ण राजधानी किसको बनाया गया? तो पूर्ण राजधानी लखनऊ को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, 1950 आया, आपको भी पता है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को नाम का परिवर्तन हुआ और नाम परिवर्तन फाइनल होकर के नाम का परिवर्तन हुआ और फाइनली एक नाम पड़ा जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का गठन हो गया। फिर आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ। और दोबारा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 को कलेजे का टुकड़ा हमसे अलग हो गया। 9 नवंबर 2000 को हमारे कलेजे का टुकड़ा उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य घोषित हुआ। भारत का 27वां राज्य घोषित हुआ। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है क्या ये सबको? एक बार बता दीजिए, यस सर, नो सर, एक बार क्लियर है क्या? एक बार सभी लोग बता दीजिए। एक बार कमेंट करके बताइए कि इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस, यस। आइए, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, तो मुझे बताइए कि यूपी का प्रशासन कहां से चलता है? कहां से चलता है भाई? लखनऊ से। आर्थिक राजधानी कौन सा? इंडस्ट्रियल कैपिटल कानपुर। कहां से चलता है? कानपुर। न्यायिक राजधानी मुझे बताइए कहां पर है? हाई कोर्ट कहां पर है? हाई कोर्ट कहां पर है? प्रयागराज।
सांस्कृतिक राजधानी कहां से मोदी जी जीत कर आते हैं? बनारस। ये चार के चार आपको दोस्तों याद रखने होंगे, याद रखना होगा। अगर याद रखेंगे आप तो आपके लिए लाभदायक होगा, नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। अब देखिए, राष्ट्रीय राजधानी जब आप इसका बॉर्डर देखेंगे, जब आप यूपी का मैप देखेंगे, ये वाला मैप आपको दिखाता हूं, ये जब आप मैप देखेंगे मेरे दोस्तों, यूपी का आप मैप देखेंगे तो आप देखिए जरा, यूपी से एक जगह सटा हुआ है जिसको हम कहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मैं लाल रंग या पिंक से दिखाता हूं, पिंक कलर करता हूं, थोड़ा पतला करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहां से दिख रहा है। तो अगर ये आपको दिख रहा है तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये। अब यहां पर ये वाला जो इलाका है मेरे दोस्तों, अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो एनसीआर रीजन है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो होता है, रीजन है जिसको हम एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा जिले कहां के लगते हैं? तो सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं। और जिलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के लगते हैं मेरे दोस्तों। और कितने जिले? तो 8 जिले। अब आपके मन में एक उत्सुकता होगी कि वो कौन कौन से जिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी से ठीक बगल में क्या है? गाजियाबाद, ये एनसीआर में आता है। उसके अलावा यूपी का एक और जिला जो ठीक बगल में है उस गाजियाबाद से सटे हुए, उसको क्या कहते हैं? मेरठ कहते हैं। उससे भी आगे गौतम बुद्ध नगर का आपने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध नगर का आपने नाम सुना होगा। आपने बुलंदशहर का नाम सुना होगा, नीचे में आप जाइए, बुलंदशहर का नाम सुना होगा। ये बुलंदशहर भी इंपॉर्टेंट है। आपने मुजफ्फरनगर का नाम सुना होगा, मुजफ्फरनगर का नाम सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने शामली का नाम सुना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, शामली भी इसी एनसीआर में, इसके भी एनसीआर से जिले क्या होते हैं? सटते हैं। हापुड़ का नाम सुना होगा, बागपत का नाम सुना होगा, बनारस नहीं होगा मेरे भाई, बनारस नहीं होगा, हापुड़ का नाम सुना होगा। और उसके अलावा एक और छूट गया, कौन सा? हापुड़ हो गया, बागपत छूट गया, बागपत जिले का नाम सुना होगा। तो यूपी के इतने जिले जो हैं एनसीआर रीजन में यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आते हैं। एग्जाम में पूछेगा साथियों के एनसीआर में कितने जिले यूपी के, तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे 8 जिले, 8 जिले। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर प्रशासन के इतिहास की बात करें, उत्तर प्रदेश के अगर प्रशासनिक इतिहास की बात करें तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि यूपी के विधान परिषद का गठन कब हुआ। तो ध्यान रखना, पहली बार इसकी विधान परिषद 1921 में बनी थी। विधानसभा का पहली बार गठन तो मैंने बताया था कि भारत में पहला प्रांतीय चुनाव 1937 में गोविंद बल्लभ पंत जीत के आए थे। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कब चुनाव कराए गए, तो सबसे पहला चुनाव दिसंबर 1936 में कराया गया था। किस में कराया गया? तो दिसंबर 1936 में चुनाव कराए गए थे। और उत्तर प्रदेश में किसको? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। आपको याद होगा गोविंद बल्लभ पंत वहां के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1937 में पहला मंत्रिमंडल बना था। और कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आईएनसी को बहुमत प्राप्त हुआ था और गोविंद बल्लभ पंत जो हैं इसके प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान रखना, आजादी से पहले राज्यों के अंदर में मुख्यमंत्री नहीं होता था, प्रधानमंत्री होता था। तो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में कब बना था? तो जुलाई 1937 के अंदर में। ध्यान रखना, 29 जुलाई को पहली बैठक हुई थी और जुलाई 1937 में इनका पहला मंत्रिमंडल बना था। जब ये मंत्रिमंडल बना मेरे भाइयों, जब ये मंत्रिमंडल बना, ध्यान रखना कि जब ये मंत्रिमंडल बना तो इस मंत्रिमंडल की पहली बैठक जो है कब बुलाई गई थी? तो डेट याद रख लेना, 29 जुलाई 1937 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई थी। 29 जुलाई को, 29 जुलाई
29 जुलाई 1937 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई थी। और पुरुषोत्तम दास टंडन, याद है ना, बड़ा नेता पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, और इनके साथ एक और नेता हुआ करते थे अब्दुल हकीम। इन दोनों लोगों को अब्दुल हकीम, इन दोनों लोगों को अब्दुल हकीम, इन दोनों लोगों को क्या बनाया गया था, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए थे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 3 नवंबर 1947 को हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 नवंबर 1947 को यूपी के अंदर में पहली बैठक हुई थी। इस समय इसका नाम संयुक्त प्रांत ही हुआ करता था। और वर्ष 1949 में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण 2 काम हुए हैं, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विषयक, याद है ना, 1949। और बिल जो है 1951 में, बिल जो है, विधेयक जो है, ये विधेयक कब आया, तो विधेयक आया 1949 में। और 1951 में दोस्तों क्या हुआ, तो 1951 में ये अधिनियम बन गया। और संयुक्त प्रांत कृषि काश्तकार अधिनियम ये कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था। ध्यान रखना, 1 जनवरी 1949 को, ध्यान रखिए। अगर हम स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद के पहले सभापति का नाम पूछें कि जब आजाद भारत हो गया, स्वतंत्र भारत हो गया, तो पहले कौन, तो चंद्रभाल हुआ करते थे। ध्यान रखना, श्री चंद्रभाल हुआ करते थे, चंद्रभाल हुआ करते थे। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद विधान सभा, यहां क्या पूछा था, विधान परिषद, अगर विधान सभा पूछे तो पुरुषोत्तम दास टंडन ही होंगे। अभी अभी बताया है, पुरुषोत्तम दास टंडन। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनने के बाद विधानसभा की संख्या घटा दी गई थी। याद होगा 404 हुआ करते थे निर्वाचित और आंग्ल भारतीय, और अभी फिलहाल 403 हैं। जब इस समय निर्वाचित और आंग्ल भारतीयों की संख्या 404 थी, आंग्ल भारतीय हटा दिए गए, तो वर्तमान में अभी अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में अभी कितनी है 2025 में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली विधानसभा का गठन याद रखना 8 मार्च 1952 को, 8 मार्च 1952 को हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो अभी मोदी नहीं, योगी जी की सरकार है, यानी 18वीं विधानसभा जो चल रही है, ये सरकार 11 मार्च 2022 को बनी थी। 11 मार्च 2022 को बनी थी। इस बात को ध्यान रखना, 11 मार्च 2022 को बनी थी। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं, तो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। अगर भवन की स्थापना की बात करें, विधान भवन की स्थापना और इसके वास्तुकला की अगर हम बात करें यूपी की, तो इसकी स्थिति क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। अगर आप यूपी के विधान, अगर आप उत्तर प्रदेश के विधान भवन की बात करेंगे, तो इसकी नींव कब रखी गई है, तो याद रखना इसके विधान भवन की पहली नींव 15 दिसंबर 1922 को रखी गई थी। और उस समय के वहां के तत्कालीन यूपी के गवर्नर हुआ करते थे कौन, सर स्पेंसर हरकोट बटलर। ध्यान रखना, कौन, स्पेंसर बटलर हुआ करते थे। सर बटलर लिख दो या स्पेंसर बटलर के द्वारा इसकी नींव रखी गई। और नींव रखी गई तो वो तो ठीक है, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 22 में नींव रखाया, 6 साल लगा बनने में, और 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन हुआ था। भवन का निर्माण कलकत्ता की कंपनी मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने किया था, ये सभी लोग जानते हैं। और इसके मुख्य आर्किटेक्ट श्री हीरा सिंह और शिवनोज जैकब हुआ करते थे। मुख्य आर्किटेक्ट की बात करेंगे तो पहला नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, तो शिवनोज जैकब का नाम है, शिवनोज जैकब।
और बिहार के नहीं, यूपी के ही एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? हीरा सिंह। इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण कराया। और भवन की अगर स्थापत्य की बात होगी तो भवन के स्थापत्य में यूरोप और अवध की निर्माण, ये दो, अवधि और यूरोपीय, ये दोनों शक्तियां वहां मिली रहीं। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपीय की बात कीजिए तो यूरोपीय, और अवधि तो अवधि निर्माण की मिश्रित शैली है। अगर जिलों की संख्या की बात करें तो ये तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। जिलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगर मंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं भाई? तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18। अच्छा, 18वां कौन सा है? अगर पूछ दे कि 18वां कौन सा है, तो ध्यान रखना अलीगढ़ है। कौन सा? अलीगढ़ है। अगर मंडल की बात कर दे तो आपको मंडल का नाम पता है क्या? मंडल का नाम पता है? पहला मंडल शुरू करते हैं। पहला मंडल कौन सा बताइए? तो पहले मंडल के अंदर में आजमगढ़, दूसरा मंडल बताइए आगरा, तीसरा मंडल बताइए प्रयागराज। अरे प्रयागराज है या नहीं है जरा बताना? प्रयागराज है ना? गोरखपुर है, चित्रकूट है या नहीं है? गोरखपुर, जरा कमेंट करते चलो क्योंकि इसमें छूट जाएगा मेरे से। चित्रकूट है, मुझे इसी बात का डर है कि मैं पूरा लिख पाऊंगा कि नहीं। बनारस है या वाराणसी लिख लो। चित्रकूट है, बनारस है, कानपुर है। गोरखपुर के बाद कौन सा? कानपुर। अच्छा, मेरा जो फेवरेट जिला जो हमारे बिहार से लगता है, कौन सा? बनारस। दूसरा कौन सा भाई? अयोध्या, झांसी, चित्रकूट, गोरखपुर है ना, झांसी है, अयोध्या है, चित्रकूट है, अब चित्रकूट के अलावा पढ़ो तो मेरठ है, मुरादाबाद है, लखनऊ है। अच्छा, लखनऊ से ऊपर चलो, लखनऊ से आप ऊपर की तरफ बढ़ो तो सहारनपुर है, अलीगढ़ है, बरेली है, बस्ती है। माइक में मुझे लगा बैटरी है कि नहीं है, यही मैं सोच रहा था। अलीगढ़ है, अब एक कौन सा बच गया ये मुझे नहीं पता। बस्ती हो गया, बरेली भी हो गया, अलीगढ़, सहारनपुर, बनारस, मेरठ, मुरादाबाद भी हो गया। अब एक आप ही ढूंढ लेना भैया कौन सा छूट रहा है ना? देवी पाटन। ये हो गए। अच्छा, सबसे बड़ा मंडल 3 कौन कौन सा भाई? लखनऊ, कानपुर और मेरठ। क्यों ये तीनों? क्योंकि तीनों में 6-6 जिले हैं। तो पहला हो गया मेरठ, दूसरा हो गया लखनऊ और तीसरा हो गया कानपुर। इन तीनों मंडलों के अंदर में 6-6 जिले हैं। अच्छा, सबसे छोटे मंडल, इनमें 3-3 जिले हैं, मिर्जापुर, बस्ती। अच्छा, चित्रकूट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। सबसे मंडल में सहारनपुर, झांसी। तो मिर्जापुर हो गया, बस्ती हो गया, सहारनपुर हो गया, झांसी हो गया और एक वो क्या बच गया? आजमगढ़। इनमें 3-3 जिले हैं। अगर आर्थिक संभाग क्षेत्र की बात करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो यूपी के अंदर में 4 है। तहसील की बात करें तो यूपी के अंदर में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो यूपी में तहसीलों की संख्या 351 है। 351। अगर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई सबसे अंतिम चल रहे हैं, इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा है। नगर निगम कितने हैं? तो याद रखना, यूपी के अंदर में नगर निगम है टोटल 17, सिर्फ और सिर्फ 70। न्याय पंचायत की बात करें तो 2017 की अधिसूचना के बाद अब अस्तित्व में ये पंचायत नहीं है।
अगर नगर पालिका परिषद की बात करें तो इनकी संख्या है 200। कितनी है? 200। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि यूपी में ग्राम पंचायत है 57,702। और ये जो डायरी है ये पंचायती राज विभाग के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। अगर पंचायती राज विभाग के अनुसार आप देखेंगे तो 58,100 कुछ है, एग्जैक्ट आंकड़े मुझे याद नहीं है, 109 या कुछ ऐसे ही है, मतलब 58,000 से ज्यादा है, ध्यान रखना। अगर विकास खंड की बात करेंगे तो 826 विकास खंड हैं यूपी के अंदर में। ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो 826 विकास खंड है। अगर आप क्षेत्र पंचायत की बात करेंगे तो 826 हैं, ध्यान रखना। और अगर आप नगर पंचायत की बात करेंगे तो 2024 तक के जो आंकड़े हैं इनकी संख्या 545 है, 545। कुल राजस्व ग्राम जो हमारी डायरी के अनुसार 1,06,774 हैं, ध्यान रखना, 1,06,774 ये जो है उत्तर प्रदेश की सांख्यिकी। और पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जैसे बिहार में 50% है, वहां पे 1/3 है, यानी 33% है दोस्तों, ध्यान रखना, 33%, यानी 1/3 जो है 1/3% महिलाओं को वहां पे क्या है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग कितने हैं? 4। पश्चिम में कितने जिले हैं? तो आपको भी पता होगा कि पश्चिम में 30 जिला है। अगर केंद्रीय स्तर की बात करेंगे तो 10 जिले हैं, ध्यान रखना, 10 जिले हैं। बुलंदशहर में कितना है? तो सिर्फ और सिर्फ बुलंदशहर में 7 हैं। और पूरब में कितने हैं? तो 28 जिले हैं, 28 जिला है, ध्यान रखना। कितना जिला है? तो 28 जिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तत्व, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री आए थे। और वो कौन बने थे? तो जीबी पंत बने थे दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत बने थे, जीबी पंत जिनको हम कहते हैं। देश की पहला मुख्यमंत्री के तौर पे महिला मुख्यमंत्री याद है? सुचेता कृपलानी, याद है ना, 1963 में बनी थी। और राज्यपाल पहली बनी थी, ध्यान रखना, सुचेता कृपलानी। देश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? याद है? स्वर कोकिला सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू बनी थी, सरोजनी नायडू बनी थी, इस बात को ध्यान रख लेना। सरोजनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल देश की आजादी के ठीक बाद, यानी 1947 में। अगर आपको बात करेंगे कि 2 ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी वीपी सिंह, जिनको आप कहते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जो ऐसे 2 प्रधानमंत्री, ऐसे 2 मुख्यमंत्री यूपी के जो प्रधानमंत्री, और यूपी ने अपने यहां से कई को अभी तक प्रधानमंत्री दे दिया है संसदीय सीट से? तो 9 को दिया है। प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन? मायावती। कितनी बार? 4 बार। अब खत्म ही हो रहा है। कौन बनी थी? मायावती, सुश्री बहन मायावती। कितनी बार? 4 टाइम्स बनी थी, ध्यान रखना। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो आत्मा नाम गोविंद खड़े बने। कौन बने? आत्मा राम गोविंद खरे, गोविंद खरे 3 बार बने। अच्छा, इनके साथ एक और नाम है, एक और नाम, कौन? केसरी नाथ त्रिपाठी, ये भी 3 बार बने थे। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो यूपी में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग गया, 10 बार। पहली बार कब लगा था? 25 फरवरी 68 से 69 तक, ध्यान रखना, 25 फरवरी 1968 से 1 साल तक लगा था, 25 फरवरी तक, या 26 फरवरी लिख लो, जो भी लिखना है, 25 फरवरी 1969 तक। और अंतिम बार लास्ट 8 मार्च से 3 मई, ध्यान रखना, 8 मार्च 2002 में लगा था ये, 22 नहीं, 2002 से 3 मई, 3 मई 2002 तक, यानी 1 महीना 25 दिन
लगा था, इस बात को ध्यान रखना। तो अब यहां से आपके सुपर फास्ट 30 एमसीक्यू जो हैं, जो मैं आपको अब कराऊंगा। कितने एमसीक्यूज कराऊंगा भाई, जरा बताना मुझे। 30 एमसीक्यूज कराऊंगा, और 30 एमसीक्यू का अगर आप उत्तर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फटाफट करते हैं, 5 मिनट के अंदर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप सभी जानते हैं कि ये चौथे स्थान पर है, 4th पोजीशन पर है। सीडीपी का क्लास क्यों नहीं चल रहा है सर, कहां चलना है? हेमी यादव जी, यूपी टेट का बैच में तो अभी धीरे धीरे क्लास चला रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का डेट अभी आया नहीं है, और बाकी यूट्यूब पर क्लास तो आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे लाएंगे यूपी में। दूसरा, उत्तर प्रदेश का गठन उत्तर प्रदेश के नाम से किस तिथि को हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को यह बना था दोस्तों, ध्यान रखना है। तीसरा, ये पता नहीं क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, तो याद रखना सबसे पूरब बलिया, और पश्चिम में कौन सा, याद है कि भूल गए? सबसे पश्चिम में कौन सा जिला? शामली। कितनी बार बताऊंगा, कितनी बार बताऊंगा? शामली। पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई मैंने बताया था, ये लंबाई ज्यादा है, ये लंबाई कम है, ये लंबाई है 650 किलोमीटर। राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप भी जानते हो अशोक का पेड़ है, अशोक का पेड़। राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, तो आजादी से पहले, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पहले 1938 के अंदर में चिन्ह स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो आप भी जानते हो 18 हैं। कमेंट में बताना कि 18वां मंडल कौन सा है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है और कब अपनाई गई, तो आप जानते हो कि ये उर्दू है, और 89 में अपनाई गई, इससे पहले हिंदी बनी थी 47 के अंदर में। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप जानते हो कि 7.33% जो है, और अगर जनसंख्या में पूछे तो लगभग 16.5% जनसंख्या में। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं? चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं, और इसके अलावा VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे हैं, इस बात को ध्यान कर लेना। प्रशासनिक राजधानी, तो प्रशासन कहां से चलता है? लखनऊ से। व्यापार कहां से चलता है? कानपुर से। संस्कृति कहां से चलती है? बनारस से। और न्याय की राजधानी अगर कही जाए तो प्रयागराज से, प्रयागराज से। विधान परिषद का गठन, ध्यान रखना विधान परिषद पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होना। 1921 के अंदर में मेरे दोस्तों विधान परिषद की बात कही थी। कितने सदस्य हैं, तो पहले 404 थे, एंग्लो इंडियन हट गया तो 403 बचे हैं अभी वर्तमान में 2025 में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला अध्यक्ष, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, मैंने आपको कई बार बताया कि पुरुषोत्तम दास टंडन पहली बार अध्यक्ष बनाए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की न्यू तात्कालिक गवर्नर सर स्पेंसर बटलर द्वारा कब रखी गई थी, तो 15 दिसंबर 1922 को रखी गई थी दोस्तों। एनसीआर में सबसे ज्यादा अगर एनसीआर में जिले हैं तो यूपी के हैं, और वो कौन से जिले हैं? 8 हैं। मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, शामली है, सहारनपुर है, गौतम बुद्ध नगर है ना, मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो मायावती रही हैं दोस्तों 4 बार। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो आपको पता है कि स्वर्ग कोकिला सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल रही हैं। सुचिता कृपलानी भी आपको पता है, और गोविंद बल्लभ पंत पहले प्रधानमंत्री ने। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 10 बार लगा है दोस्तों, 10 बार लगा है। किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, तो सबसे ज्यादा प्रयागराज। दूसरे नंबर पे कौन है, कमेंट करके बताना। सबसे बड़े मंडल जिनमें 6 जिले हैं, यही तो मैं सुनना चाहता हूं। वो बड़े मंडल का नाम क्या है जिसमें 6 जिले हैं, तो ध्यान रखना लखनऊ, कानपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपको पता है कि जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन ही तो है, कई बार बताया, गैंगेटिक डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन।
उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, नीचे में मैंने बोला था जो सबसे ज्यादा अन्य राज्यों से भी लगता है वो सोनभद्र का जिला है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टीसू किस तिथि को घोषित हुआ था? तो याद रखना 4 जनवरी 2011 को घोषित हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए कितनी है? तो याद रखना 84 है। इस बात को ध्यान रखना, कितनी है? 84 है। उत्तर प्रदेश में सबसे छोटे मंडल कौन है? तो याद रखिएगा, अगर सबसे छोटे मंडल की बात करें यूपी के अंदर में तो सहारनपुर, झांसी और बस्ती हैं। और अब तो मिर्जापुर और आजमगढ़ भी आ गए हैं इसके अंदर में, है ना। तो सहारनपुर, झांसी, बस्ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी तो कहां पर कोर्ट है? इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज में है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो महिला राज्यपाल यूपी की पहली कौन बनी? सरोजनी नायडू बनी थी जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा की सीटें 2-2 हैं। किसमें हैं? तो थोड़ी देर पहले ही बताया तो था, महोबा में है, चित्रकूट में है और श्रावस्ती में है। यही तो बताया था मैंने आपको। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? मैंने बोला था, याद कर लीजिएगा, अभी 2025 में संजय मिश्रा हैं। और भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिखर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमसोत चोटी जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों में आती है दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियों में। इस प्रकार से आज की जो मेरी ये पूरी क्लास थी, उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये जो मेरी पूरी क्लास थी, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है मेरे दोस्तों। हम बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने प्रयास किया था आज उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कि हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय ले जाएं। अगर इस वीडियो को आप अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका बोर्ड पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डाल दिया जाएगा। आप हमारे ऐप से बोर्ड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लगातार ऐसे और भी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि अगली मुलाकात आपके साथ जल्द होगी। अच्छा हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी। हमारे अन्य साथी शिक्षक भी आएंगे इस चैनल पर, खूब मन लगाकर, जम लगाकर पढ़ाएंगे, आपको सफलता की मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप तमाम